दोस्तों नमस्कार। 26 मई 2014 गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन का वो नजारा वाकई अद्भुत था। एक ऐसा नजारा था जिसमें पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ ले रहे थे और सामने अतिथियों की कतार में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आमंत्रित किए गए थे। गजब का माहौल था। राष्ट्रपति भवन के भीतर नहीं बल्कि उसके परिसर में यह पूरे शपथ ग्रहण की व्यवस्था की गई थी। तब से लेकर अब तक इस 7 वर्ष के दौर में आपने हो सकता है इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे को ढहते हुए देखा हो सकता है आपके जहन में इस देश के संवैधानिक संस्थानों को कैसे कुंद बना दिया गया यह भी आपने देखा हो, लेकिन बहुत सी चीजें अनदेखी हैं। हालांकि इस दौर में 200 से ज्यादा योजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया। हर योजना पर चर्चा हमेशा होती रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो इस दौर में आपको याद तो है लेकिन उसके भीतर का सच आपको मालूम नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जिसके जरिए आप समझ पाएं कि 70 बरस के सफर के दौर में भारत को पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने हर क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। एक ऐसा रिकॉर्ड जो भुलाए नहीं भूलेगा। कोई उसे स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहे तो लिख ले, लेकिन कहीं पर वह किसी दाग और धब्बे की तरह भी आपको नजर आएगा। यह कैसा सफर है? बेरोजगारी का सफर है, बैंकों का सफर है। इस देश के भीतर में जिस तरीके से प्रचार प्रसार में खर्च होता रहा उसका सफर है। इस देश में मौत का सफर है। इस देश में प्रवासी मजदूरों की परिस्थितियों का सफर है। कैसा सफर है ये? हमें लगता है कि आज इन तमाम सफर पर आपको ले चलें, उससे पहले आपको लिए चलते हैं 26 मई 2014 राष्ट्रपति भवन। नजारा देखिए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2555 दिन। जी, 7 बरस में इतने ही दिन होते हैं। हमें लगता है इस सफर की शुरुआत सफर से ही करनी चाहिए। इस 2555 दिन में इस देश के प्रधानमंत्री ने कितना सफर किया, कितनी बार चुनाव के मैदान में रैलियों में नजर आए, दिल्ली से बाहर निकले, राज्यों में घूमते नजर आए, दिल्ली और देश से बाहर निकले, दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते नजर आए। कितने दिन इन्होंने व्यतीत कर दिए, जानकर हैरत होगी कि यह डोमेस्टिक यानी घरेलू उड़ानों पर जितनी उड़ानें इन्होंने भरी, इतनी उड़ान इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं भरी थी। जितनी चुनावी रैलियों में ये शरीक हुए, इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री इतनी चुनावी रैलियों में शरीक नहीं हुआ था। और तो और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी इतनी नहीं थी। लेकिन ये कितनी यात्रा थी? 682 यात्राएं। इस 682 के भीतर 212 दिन इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गुजारे यानी विदेशी दौरे में गुजारे। 212 दिन अंतर्राष्ट्रीय दौरों में, 470 दिन इन्होंने अपने इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों में घूमते हुए बिताए और इस 470 में से 202 दिन
इन्होंने चुनावी रैलियों में शरीक हुए, जिसको अनऑफिशियल या नो ऑफिशियल यात्रा कही जाती है सरकारी भाषा में। यानी इसका खर्चा सरकार नहीं बल्कि पार्टी देती है। लेकिन 202 चुनावी यात्रा, कुल मिला के घरेलू यात्रा 470 और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा 212, सबको मिला दीजिएगा तो यह 682 दिन गुजरे यात्राओं में। ऐसे समझ नहीं आएगा क्योंकि 2555 दिन का यह सफर है। इसका मतलब बहुत साफ है कि हर 3 दिन और 7 घंटे के बाद प्रधानमंत्री यात्रा पर निकल जाते थे। और सरल कर दें तो प्रधानमंत्री ने हर 85 घंटे के बाद अपने पीएमओ को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा और यात्रा पर निकल गए। यह है 682 दिन का कच्चा चिट्ठा। यानी हर 5वें दिन दिल्ली से बाहर, हर 12वें दिन चुनावी रैली में, हर 11वें दिन विदेश की यात्रा पर, और सबको मिला दीजिएगा तो 3.5 दिन के बाद हमेशा प्रधानमंत्री यात्रा पर रहे। 2555 दिन। यह दिमाग में अपने बसा कर रखिए, क्योंकि इसी 2555 दिन में जो प्रचार पर पैसा फूंक दिया गया वह सिर्फ 7,658 करोड़ है। सबसे ज्यादा 2017-18 में 1,313 करोड़ और सबसे कम 2019-20 में 713 करोड़। कुल मिलाइएगा तो 7,658 करोड़। यानी हर दिन 3 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के प्रचार पर इस देश ने खर्च किया 2555 दिनों में। लेकिन इसके भीतर का सवाल है, ये पैसा आता कहां से है? ये पैसा सरकार के पास जहां से भी आता है, लेकिन इस देश की जनता जिस पैसे के जरिए आने वाले वक्त में अपने भविष्य को सहेजती है, उसका नाम है बैंक। सच यह है कि इस देश के भीतर में बड़े बड़े व्यापारियों ने बैंकों से लोन लिया। इन 6 बरस के दौर में 7वां बरस का आंकड़ा अभी नहीं आया है, 2014-15 से लेकर 2019-20 तक। अगर इस आंकड़े को समझना चाहें तो सिर्फ सरकारी बैंकों से लिए गए कुल लोन की तादाद है 16,311 करोड़ रुपए। यह लोन जो रिटर्न ऑफ इसके बीच में किया गया और कुछ एनपीए का हिस्सा बन गया। और सरलता से समझिएगा तो बैंकों से हर दिन 878 करोड़ रुपए रईस लोन लेते रहे ना लौटाने के लिए, और भारत सरकार हर दिन 312 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ यानी माफ करती रही सरकारी बैंकों के हिस्से का पैसा। यानी जो लोन लेकर चला गया वो चला गया, हर दिन 312 करोड़ और हर दिन 8